नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल संवेदनशील बल्कि हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा चुका है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति या संस्था का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। आश्रम, एक पिक्चर आई थी ना, उसमें आश्रम को लेकर क्या क्या दिखाया गया था, उससे मिलती जुलती बात आज हम आपसे करेंगे। आश्रम, दरगाह, मंदिर, ये नाम सुनते ही दिमाग में आती है आस्था की तस्वीर। लेकिन क्या इन पवित्र जगहों के पर्दे के पीछे छुपा है महिलाओं का दर्द? क्या उनकी छवि सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु तक सीमित है, या वे धीरे धीरे सत्ता के गलियारों में अपनी पैठ बना रहे हैं? क्या वे दूसरे आसाराम बापू बनने जा रहे हैं? यही सवाल आज हम इस वीडियो में उठाने जा रहे हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। ये मुलाकात उनके सरकारी आवास पर हुई, जिसे केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर साझा किया। इस मुलाकात के बारे में कई सवाल उठ रहे हैं। सदगुरु पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं के साथ नजर आ चुके हैं। उनकी ये सत्ता के साथ निकटता क्या संकेत देती है? क्या सदगुरु अब सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं बल्कि एक राजनीतिक खिलाड़ी भी बन गए? आसाराम बापू का नाम सुनते ही हर किसी के मन में एक विवादास्पद छवि उभरती है। एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु जो अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व से लाखों लोगों को आकर्षित करता था, लेकिन बाद में उसके काले कारनामे सामने आए। बाबा राम रहीम का भी नाम आप सबने सुना होगा। वो भी सजा याफ्ता है। ये अलग बात है कि उन पर कृपा है प्रभु की, वो जाते हैं, लौट आते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जेल जाते हैं और सुविधा के अनुसार जब आवश्यकता होती, कहीं चुनाव पड़ जाए तो आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सदगुरु जग्गी वासुदेव भी उसी राह पर चल रहे हैं? सदगुरु जग्गी वासुदेव एक नाम जो करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है, लेकिन क्या इस आस्था के पीछे छुपे हुए महिलाओं के सिसकते सच, क्या आश्रमों के पीछे की काली सच्चाई छिपी है? क्या अध्यात्म के नाम पर महिलाओं का शोषण हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, सरकार इन मामलों पर क्यों चुप्पी साधे बैठी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास वो वोट बैंक के एजेंट हों इसलिए गवर्नमेंट चुप हो? आज हम पूछेंगे वो सवाल जिनसे सरकार भी मुंह चुरा रही। 1997 में आश्रम के अंदर जग्गी वासुदेव की पत्नी की मौत हो गई। जग्गी वासुदेव ने दावा किया कि उनकी पत्नी ने महासमाधि ले ली, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये महासमाधि थी तो उनकी पत्नी के माता पिता को बुलाया क्यों नहीं गया? रहस्यमय मौत ने सनसनी फैलाई। आश्रम ने कहा महासमाधि, लेकिन परिवार को बिना बताए आनन फानन में आश्रम के अंदर ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या सिर्फ एक सवाल है या सिस्टम की साजिश? पत्नी के पिता ने जग्गी वासुदेव पर गंभीर आरोप लगाए। ये मामला उस समय अखबारों की सुर्खियां बना, लेकिन क्या हुआ? क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी या इसे दबा दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से दब जाएगा या दबा दिया जाएगा। जिसके संबंध इतने हाई लेवल पर हो, उस पर कहीं कोई आंच आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। पिछले साल एक पिता ने आरोप लगाया कि उसकी 2 बेटियों को ईसा फाउंडेशन के आश्रम में जबरन संन्यास दिलाया गया और उन्हें कैद कर दिया गया। जब इस मुद्दे को उठाया गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं। और फिर अब एक और चौंकाने वाला आरोप सामने आया है। पत्रकार श्याम मेरा सिंह ने प्रमाणों के साथ दावा किया है कि जग्गी वासुदेव नाबालिग लड़कियों का ऊपरी शरीर नग्न करके उन्हें संन्यास की दीक्षा देते हैं। यह आरोप अगर सही है तो ये न केवल अपराध है बल्कि घिनौनी साजिश भी है। आरोपों का पुलिंदा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार क्यों मौन? जब गृह मंत्री अमित शाह ने आरोपों की जांच की बजाय जग्गी के कार्यक्रम में जाकर तारीफों के पुल बांधे, सदगुरु भी तारीफ में कहेंगे आप सरदार पटेल की तरह एक देश को एकजुट कर रहे हैं। जिस पर अमित शाह बोले आप मतलब सदगुरु राष्ट्र की संपत्ति है, तो सवाल और गहरा गया। क्या बाबाओं के सामने सत्ता झुक रही है या सत्ता के सामने बाबा झुक रहे हैं? ये एक अहम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको ढूंढना होगा, खोजना होगा। यह कोई अनोखी या अकेली घटना नहीं है। भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश, यौन हिंसा, जबरन तस्करी और इन आश्रमों में शोषण का साया है।
सरकार जानती है, फिर भी वोट बैंक के लिए उसकी आंखें बंद है। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, उत्पीड़न, मानव तस्करी, जबरन विवाह, इन सब में भारत टॉप पर है। और इस स्थिति को सुधारने की बजाय नेता इन ढोंगी बाबाओं के साथ मंच साझा करते नजर आते हैं। आप सबको याद होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ढोंगी बाबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ दिनों पहले पर्ची निकालने वाले बाबा के यहाँ गए थे। उन्होंने पर्ची निकाली थी उनकी माता जी के नाम की। तो ये सब क्या है? और उन्होंने वहां भाषण दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि जब धर्म की बात आती है तो विपक्षी लोग नाचने लगते हैं, चकरघन्नी हो जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है। उनको चूंकि इनसे धर्म से नफरत है। जब जग्गी वासुदेव पर इतने गंभीर आरोप लगे तब गृह मंत्री अमित शाह उनके कार्यक्रमों में क्यों जाते हैं? महाशिवरात्रि के मौके पर जब वो ईसा फाउंडेशन पहुंचे, ये हर साल कार्यक्रम होता है, तो उन्होंने कहा कि ध्यान और साधना अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान है। लेकिन क्या ये वही विज्ञान है जिसमें महिलाओं का शोषण होता है? क्या ये वही अध्यात्म है जहां नाबालिग लड़कियों को संन्यास के लिए मजबूर किया जाता है? सिक्के के एक पहलू ये भी है, कुछ महिलाएं खुद आश्रमों का रुख करती हैं। लेकिन क्या यह स्वेच्छा है या सिस्टम का ब्रेन वॉश? अगर आप उन्हें जाने से रोकेंगे तो ऐसी महिलाएं आपसे झगड़ने लगेंगी। रोकने वालों के खिलाफ एफआईआर तक का खतरा, ये है एक गहरा स्याह सच। हाल ही में एक दरगाह में नाबालिग के साथ दरिंदगी की खबर ने देश को हिला दिया। लेकिन क्या हुआ? आरोपियों को धर्म के नाम पर चुप्पी का चोगा ओढ़कर मामला दबा दिया गया। कभी कोई जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़े स्तर पर, वहां जब भगदड़ मचती है, कोई लोग मरते हैं, तो कभी उस बाबा के ऊपर आरोप नहीं लगता है, क्योंकि उससे वोट बैंक प्रभावित होने का खतरा रहता है। फंसता कौन है? पुलिस की व्यवस्था सही नहीं थी। आयोजक के खिलाफ एफआईआर होती। आप सबको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की एक बात, वहां आरोपियों, उसकी जो आरोपी था जिनके कारण ये सब कुछ हुआ था, उन पर आंच नहीं आई। आंच आई तो पुलिस के सीईओ के ऊपर, पुलिस के इंस्पेक्टर के ऊपर और जो कार्यक्रम का आयोजक थे उन पर। ये वो कड़वा सच है जो हर धर्म के गलियारों में गूंज रहा है। चाहे आश्रम हो या दरगाह, महिलाओं को निशाना बनाने वालों को सरकारी संरक्षण मिलता दिख रहा है। श्याम मीरा सिंह के प्रमाण हो या दरगाह पीड़ित की आवाज, सत्ता के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अगर सरकार इन मामलों को नजरअंदाज करेगी तो फिर आम जनता को खुद ही आवाज उठानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें तो सवाल उठाना ही होगा, सवाल पूछना ही होगा कि कब तक चलेगा ये पाखंड। हम फिर मिलेंगे एक नए सच के साथ, लेकिन इसी के साथ मैं एक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं जो समसामयिक है और इस कहानी को जोड़ती है कि जो ब्रेन वॉश का शब्द हमने इस्तेमाल किया है उसके लिए वो कितना सटीक बैठती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या क्या तुमने कभी भगवान, अल्लाह, खुदा को देखा? बीरबल ने कहा, हाँ देखा। तो उन्होंने कहा, किस तरह के वो हैं? कह लगे आप भी देख लीजिए। तो कहा कहाँ हैं? कह लगे उस वाली, उसमें मंदिर में मिलेंगे। ये प्रचार कर दिया गया चारों तरफ कि फलाह दिन मंदिर में भगवान को देखने लोग आएंगे। अब चूंकि बादशाह थे, सबसे पहले उनका नंबर आया। बीरबल ने एक शर्त रखी कि अल्लाह या भगवान दिखेंगे उसी को जो अपने बाप का असली होगा। अब सबसे पहले अकबर का नंबर था, हो गया। उन्होंने देखा वहां तो कुछ था ही नहीं। लौट के आए, लोग, जनता ने पूछा, हुजूर कैसे हैं? अरे क्या नूर है, क्या नूरानी चेहरा है, सफेद बुर्राक दाढ़ी है। जो जाता था वो यही आके बताता था। अंत में जब 3 दिन तक ये कार्यक्रम चला और सब लोगों ने खुदा के, अल्लाह के, भगवान के दर्शन किए, जब खत्म हुआ प्रोग्राम तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ कि थे भी भगवान उसके अंदर, तुमको दिखे थे? और बीरबल ने कहा, भाई हमको तो कुछ नहीं दिखा हुआ। तो कहने लगे, दिखा तो हमको भी नहीं। ये हाल है हमारे देश का। हमारा ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि है वहां कुछ नहीं दिख रहा है हमको। हमको इस बात की चिंता नहीं कि हमारे लड़कों का भविष्य क्या है, हमको चिंता है विश्व गुरु की कि वो कब बनेंगे। आज के लिए नमस्कार।